यार देखो, क्रिकेटर जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेटर, हड हराम क्रिकेटर्स की मैं बात नहीं कर रहा अपने, जो अच्छा खेलने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। मैं उन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगियों में बड़े प्रेशर होते हैं। नसीम शाह को देख लो। नसीम शाह कहते हैं कि भाई साहब, जब हमारा कोई मेजर मैच हो ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो मैं अपने घर फ़ोन करता हूँ और अपने भाइयों को ये कहता हूँ कि अब्बू को खेतों में ले जाओ, किसी शादी पर ले जाओ, किसी दूर दराज रिश्तेदार से मिलाने ले जाओ, कुछ करो, अब्बू को मैच नहीं दिखाना। उसकी रीज़न ये है कि नसीम शाह कहते हैं कि पहले मेरे अब्बू को क्रिकेट की सी का भी नहीं पता था, वो नहीं देखते थे क्रिकेट। लेकिन फिर जब मेरी सिलेक्शन हुई, बाकी भाई भी क्रिकेट में अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए, तो अब अब्बू हर बॉल देखते हैं। अब नसीम शाह के फादर को हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जब यार मैच हारते हैं तो फिर अब्बू बात दिल पर ले लेते हैं। अब जब अब्बू बात दिल पर लेते हैं तो फिर उनकी हेल्थ जो है वो मज़ीद ख़राब होती है, डिटीरिएट होती है। तो हम नहीं चाहते कि उनको मज़ीद मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े, इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का कोई मेजर मैच है ना, वो ना ही देखें। इस किस्म की चीज़ें नसीम शाह दिल से बात करता है। वो ना, आप वो जब बोल रहा होता है ना, आपको उसकी बातें कानों में नहीं सुनाई दे रही होती, आप उसकी बातें यहाँ सुन रहे होते हैं अपने दिल में, क्योंकि वो दिल से बोल रहा होता है। आपको पता होता है सच बोल रहा है। वो लड़का मेहनत करता हुआ, जान मारता हुआ नज़र भी आता है। उस लड़के को कभी उसका ड्यू क्रेडिट मिले ही नहीं। ये फैक्ट है इस क्रिकेट का। यहाँ पर क्रेडिट किसको दिया जाता है? फैल्कन। फैल्कन आ रहा है, फैल्कन। दिल तो करता है ऐसा गंदा और अश्लील इशारा करूं, लेकिन चलो छोड़ो। फिर उसके बाद किसको क्रेडिट मिलता है? किंग आ गए, ऑल हेल द किंग, झुक जाओ सारे, किंग आ गए। किंग और फैल्कन की मंजी ठोक रहा है उनका अपना नसीब, ठीक है ना। नसीब किसी इंसान का नाम नहीं है, मुकद्दर, तकदीर, नसीब, वो वाला बात कर रहा हूँ। वो इनकी मंजियाँ ठोक रहे हैं। और एक ये नसीम शाह है कि भाई वो जान भी मारता है ना, मेहनत करता है, तो उसको फिर ऊपर वाला रिवॉर्ड भी देता है। नसीम शाह जनाब, जिसे कहते हैं कि बेहतरीन किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है पाकिस्तान को मैच जिताने की। इंडिया के अगेंस्ट वो मैच हारे, वर्ल्ड T20 में अगला रो पड़ा, अगला रोया, तो पाकिस्तान इंडिया के लोग एक हो गए। भैंस की दुम, भैंस चोर हैं। ग्रोसरी वालों को निकाल कर पाकिस्तान इंडिया की आवाम को वो एक पेज पे खड़ा कर गया। साला समझ ही नहीं आ रही थी कि जो डिफीट है उसका मातम मनाएं। विन वालों को समझ नहीं आ रही थी विन सेलिब्रेट करें। सारे लगे हुए थे, नसीम प्लीज़ मत रो यार, तेरा रोना नहीं देखा जा रहा। और वहाँ पर पीछे एक बड़ऊ इस उम्र में भी इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहता है, वो दांत निकालता हुआ फिर रहा था पैड पहन के। अबे उम्र कम लिखवाने से भाई साहब, जिसे कहते हैं कांड नहीं छुपते। नहीं रही अब आपकी बूढ़ी हड्डियों में वो जान। अब भैया, अब एक चारपाई पकड़ो, जाकर सेहन में डालो और धूप सेका करो सर्दियों की, और गर्मियों में छाँव में कर लेना उसको, दरख्त के नीचे चारपाई को। लू लगवा के जल्दी ना निकल जाना। अपने आप को यंगस्टर समझते हैं। 107 विकेटें हैं नसीम शाह की 59 टेस्ट मैचेस में, 3 मरतबा 5 विकेट्स, 2 हैट्रिक्स, श्रीलंका, बांग्लादेश। एक साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है, अब्बा जी तो देख रहे होंगे। अब नसीम शाह कहता है कि हमें भाई, मुझे तो 2 मैचेस एक साथ खेलने पड़ते हैं। एक मैच ग्राउंड में चल रहा होता है, एक दिमाग में चल रहा होता है अब्बू को लेकर। कितना प्रेशर है यार इस यंग से लौंडे के ऊपर, अंदाज़ा करो यार। इधर लोग CSS का प्रेशर लेकर बैठे हुए हैं, कोई MIT क्रैक करना चाहता है, और वो कौन सा होता है यार, वो इंडिया में भी एक होता है ना यार, उसके ऊपर बड़ी फिल्म्स भी बनी हुई हैं यार। अभी मैंने एक बड़ी आखिर फिल्म देखी है उसके ऊपर, 12वीं फेल, ओ UPSC। वो कोई UPSC क्रैक करने में पर लगा हुआ है, उसके प्रेशर में है, ज़िंदगियाँ गाल रहे हैं। इधर लौंडे का प्रेशर चेक करो, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, दुनिया मरती है, परफॉर्मेंसेस भी ज़बरदस्त हैं। बाप का प्रेशर अलग, गेम का प्रेशर अलग। यार ज़िंदगी तो इस बेचारे की झंड है यार, हम अमीर हो रहे होते हैं सीरियसली। बाप का तो वैसे ही, सब कॉन्टिनेंट में तो बाप का प्रेशर ही बहुत होता है। वो तो एक दफ़ा देख ले ना, तो भैया आपके जो प्राण है ना, वो निकल कर घूम फिर के 3 मल्लों की सैर करके आ जाते हैं आधे घंटे में।
और मतलब पाकिस्तान इंडिया में इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो बाप का तो प्रेशर ही ऐसा है। तो वो बेचारा, आप देखो यार उसको क्या करे वो नसीम शाह हैं। तो यार मैच जीता करो, बेचारे के अब्बू ये हेल्थ के पीछे लगे हुए हैं, ये ग्रोसरी वाले सारे करते कुछ हैं कोई नहीं। वो बेचारा कितना अकेला करे, कितने तुम लोगों को मैचेस जितवाए हैं। ऊपर से वो प्लस उसने ये भी कहा है कि जहाँ भी जाता हूँ रेस्टोरेंट्स में आगे पीछे लोग अगर पूछते हैं फलाना मैच कैसे हार गए, टिमकाना मैच कैसे हार गए, और नसीम शाह कहता है कि भाई एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर है, लोगों की सुननी पड़ती है। लोग ठीक बात कर रहे होते हैं कि कैसे हार गए तुम, इंडिया वाला मैच कैसे हार गए 6 रन से, वो तुम यूएस से कैसे हार गए वर्ल्ड T20 के अंदर। अब वो तो मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, वो यूँ समझो कि भाई साहब ज़मीन पर थी, पाताल लोक में जा गिरी यूएस का मैच हारने के बाद। ये मेरा ख्याल है ये शायद नसीम शाह ही था जिसने वो यूएस वाला मैच हारने के बाद दीवार को जाकर मुक्के मारे थे कि यार हमारी क्रिकेट किधर आ गिरी है। तभी तो उसने साइलेंटली किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अपने दिल और नीयतें साफ़ करके पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें। नाम उसने किसी का नहीं लिया, नाम मत ले जिगर, हमें पता है तो किन की बात कर रहा है, हमें सब पता है। फिर हमें ऐसे लोगों से कौन मोहब्बत करता है भाई। मैं तो नहीं करता, किसी और ने करनी है तो करो, जाओ चूमो उनको, मैं तो नहीं चूमता भैया। हमने रखा हुआ है उनको स्ट्रेचर के ऊपर, बैठने का मौका दे देते हैं, यही बहुत है। वरना जब मेरा तो बस चले मैं 24/7 इनको लिटा करना इनकी सर्जरी ही करता रहूँ। एक मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी करनी थी, बट खैर नसीम शाह 1 साल बाद सरकार आपको इन एक्शन नज़र आएंगे अभी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ग्रीन टॉप विकेट है, पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करे ना, हा नसीम शाह को इन एक्शन देखेंगे, अली को इन एक्शन देखेंगे। मेरी तो ये 2 पिक्स हैं, नसीम, उसके बाद अली, खुरम, फिर शाहीन। मेरी ये 4 पिक्स हैं। मैं इन 4 को कैटेगराइज करके देखूंगा कि इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी है। आपकी अपनी होगी डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में तो यार पाकिस्तान को जीतना ही चाहिए ये टेस्ट सीरीज़, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है। तो आसान टेस्ट सीरीज़ है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, बट खैर हमारों का को पता कौन सा चलता है। यूएस वाला मैच भी बहुत आसान था हार गए, और ऐसा हारे कि टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। फिर लोग कहते हैं कि इनको इज़्ज़त कर दो, इनको इज़्ज़त, मैं इनको यकीन करो गालियाँ बड़ी सोच समझ के देता हूँ कि यार ये मेरी गाली डिज़र्व करते भी हैं या नहीं। इज़्ज़त तो बहुत दूर की बात है गुरु, मैं इनको छुट्टा ना दूँ, मेरे पास बेशक छिल्लड़ पड़ा हो, मैं इनको छुट्टा ना दूँ, कहूँ नहीं है चलो अगला लगाओ। वह बल्कि मैं तो उनको नोट देकर कहूँ कि इस पूरे एरिया में तुम्हें इस नोट का छुट्टा नहीं मिलेगा, तुम्हें ना तकरीबन 30 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें छुट्टा मिलेगा। मैं तो उनको ऐसे ख्वार करूँ। चलो बेस्ट ऑफ लक टू नसीम शाह, अल्लाह करे उसके अब्बा जी की सेहत के लिए दुआ ज़रूर करना यार, ये लाजमी, ठीक है ना। दुआ किसी की भी लग जाती है, कोई पता नहीं चलता। तो नसीम शाह के फ़ादर के लिए दुआ जारी रखें, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। तीनों बेटे ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं लाइन में खड़े हैं, इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि उनके बच्चे कामयाब हों, क्योंकि उनके बच्चे मेहनती हैं। इन पर्टिकुलर नसीम शाह की बात की जाए, उसकी मेहनत नज़र आती है। तो बेस्ट ऑफ लक टू नसीम शाह। फिर मज़ा आएगा उसको देखने में। मैं इमेजिन कर रहा हूँ पिंडी के विकेट के ऊपर वो बॉलिंग करता हुआ, ग्रीन टॉप विकेट, बाउंसी विकेट, नसीम शाह, माई पिक। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।